प्यारे देशवासियों, नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जो टेट के एग्ज़ाम जो होते हैं, इनमें कई बार धांधलियाँ हुई हैं। कभी पेपर लीक हुआ है, एग्ज़ाम एन मौके पर कैंसिल कर दिया गया है। मुझे इसकी बहुत बड़ी चिंता हो रही है, क्या ये कोई घटना होती है या एक साजिश होती है? और मैं समझता हूँ अगर ये साजिश है तो इसमें सरकार लिप्त ना हो, ये हो नहीं सकता है, संभव नहीं है। क्योंकि बार बार कैसे हो रहा है ये? अगर बार बार कोई चीज़ हो रही है तो इसमें सरकार शामिल है, साजिश की सरकार हिस्सेदार है। यानी कोई चिंता नहीं सरकार को कि कितने युवाओं का भविष्य इससे बर्बाद हो जाता है। अब देखिए, किसी बच्चे का आखिरी एग्जाम था, उसकी उम्र पूरी हो रही है, उससे पहले उसका आखिरी एग्जाम था और वो रद्द हो गया है। क्या करेगा वो? उसका तो भविष्य खराब हो गया है। कौन जवाब देगा? यानी उसके भविष्य की बर्बादी का कौन जिम्मेवार है? क्या उसको कहीं राहत मिलेगी? क्या सरकार अपनी नाकामी को यानी इस तरीके से मान करके उस बच्चे के भविष्य के बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ उसके लिए नियम बदलाव करेंगे ताकि उसका करियर बर्बाद ना हो? क्यों ये आए दिन घटनाएं हो रही है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रही है आजकल। ये इस किस्म की घटनाएं पहले सुनने में आता था बिहार में ज़्यादा, लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश में। तो इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी घटिया और कितनी गैर जिम्मेदार है। और प्रधानमंत्री महोदय यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनके सबसे चहेते मुख्यमंत्री हैं, उनकी हमेशा पीठ थपथपाते रहते हैं। अब पता नहीं वो पीठ थपथपाने में कोई और राज है या वो सचमुच काबिल हैं। अगर काबिल होते तो शायद ये कुछ दिनों पहले ये टेंशन इस तरीके की नहीं होती। तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी टेंशन थी चुनावों से कुछ महीने पहले, और फिर उसको रफा दफा किया, क्योंकि इनको मालूम है कि जो इनका धांधलीबाजी का जो एजेंडा चलता है, उस एजेंडे को जितनी बखूबी ये वर्तमान मुख्यमंत्री आगे बढ़ाएंगे, दूसरा कोई शायद नहीं बढ़ाएगा। और इनको बगैर साजिश के बगैर कोई ये जो है ना चुनाव करा नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री महोदय का या बीजेपी का एक रिकॉर्ड है, ये बिना साजिश के कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। साफ तरीके से, शुद्ध तरीके से कभी भी इनका कोई काम करने का ना कभी मंशा रही है, ना कभी इनका इरादा रहा है। तो ये हमेशा यानी जो भी काम है इनका साजिशों के तहत होता है, साजिशों के तहत इनका काम होता है। और वही साजिश यानी युवाओं के, पहली बात तो इन्होंने रोजगार खत्म कर रखे हैं, रोजगार पूरा खत्म कर रखा है। और अगर कुछ थोड़ा बहुत बचा है तो इस तरीके से ये साजिशें इस तरीके से करके और उस युवा का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, उस युवा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, क्या आपकी कोई जवाबदेही है इसमें? क्या आप इसकी छानबीन की? अभी देखिए, जितनी छानबीन अभी तक जो भी ये घपले हुए हैं, कोई छानबीन बाहर नहीं आई। किसी का कोई कुछ भी कहीं से कोई बाहर निकल करके बात नहीं आई है कि ये साजिश क्यों हुई है, किसने की है। कोई दोषी नाम के लिए है, पकड़े जाते हैं, फिर रफा दफा हो जाता है। पकड़े इसमें भी गए हैं, अभी 28 जगह केस दर्ज हुए हैं और 89 आदमी पकड़े भी गए हैं, मगर मुझे नहीं लगता इसमें कोई अंजाम तक ऐसा कुछ पहुंचेगा केस। ये शर्म की बात है। यानी युवाओं के साथ इतनी खिलवाड़, एक तो बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, नौकरियां देने की बजाय नौकरियां छीनने लग रहे हैं। और कहीं गलती से कभी कोई वैकेंसी निकालते हैं तो उसको किसी न किसी साजिश के तहत पेपर लीक करवा दिया जाता है। ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। क्या जवाबदेही प्रधानमंत्री महोदय खुद देखेंगे, खुद तय करेंगे जिम्मेदारी? देश के प्रधानमंत्री आप हैं तो आपका एक ये दायित्व बनता है कि आपके नीचे राज्यों के अंदर कहां कहां क्या काम हो रहा है, कम से कम बाकी का आप अगर नहीं देख सकते प्रधानमंत्री महोदय, आपकी पार्टी की जहां सरकार है उनको तो देखिए, उनकी जिम्मेवारी तो तय करिए। अगर वो अपनी जिम्मेवारी में फेल हो रहे हैं तो उनकी जवाबदेही तो तय करिए मेहरबानी करके। मगर आप कैसे करेंगे? आप खुद की जवाबदेही तय नहीं कर पा रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय, तो आप अपने मुख्यमंत्रियों की या मंत्रियों की कैसे करेंगे? ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, देशवासियों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है ये। और इसके ऊपर गंभीरता से हम लोगों को इसके ऊपर अमल करना होगा। खुद इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करके, समाज को साथ लेकर के, और इन घटनाओं को रोकने के लिए हमें खुद कदम बढ़ाने होंगे। फौजी जनता पार्टी इसमें इनिशिएटिव लेगी और ये जो भी धांधलियाँ हुई हैं इनकी पूरी छानबीन कराने की मांग करेगी। और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की फौजी जनता पार्टी मांग करेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी निवेदन करेंगे कि ये युवाओं के भविष्य के साथ सीधी खिलवाड़ है, और
और इनको रोका जाना चाहिए। और जो भी सरकार इसकी जवाबदेही जिसके नेतृत्व में ये हुआ है, ये उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उम्मीद लगाता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय जरूर इसके ऊपर, हमारी इस अपील के ऊपर गौर करेंगे और इसका कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।